सरकार का निर्देश है मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी है क्या इस स्टेट में सुननी गई बात को? आप जाइए यहां। क्या तरीका है? जी हाँ, ये है राजस्थान के कैबिनेट मंत्री रमेश चंद्र मीणा, जिन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान बीकानेर के कलेक्टर भगवती प्रसाद पर इस कदर भड़क गए कि उन्होंने मीटिंग से बाहर जाने का फरमान सुना दिया। कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल का दोष इतना था कि उन्होंने किसी का फोन आने पर रिसीव कर लिया था। बस इसी वजह से मंत्री रमेश मीणा का पारा चढ़ गया, गुस्सा आया और उन्होंने कलेक्टर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर से देखिए एक बार। सरकार का निर्देश है मुख्यमंत्री का, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? क्या ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी है क्या इस स्टेट में सुननी गई बात को? आप जाइए यहां। क्या तरीका है? तो मैं ये बता देना चाहता हूं आप लोगों से कि जो अधिकारी काम नहीं करेगा और हमारी स्कीम है राज्य सरकार की, उसको नहीं सुनेगा तो वो गलत। ऐसे लोग इस सरकार का ढक्कन उठा देंगे। कितना अपडेट फोन क्यों नहीं आ गया? इससे अपडेट काम हो सकता है क्या हमारी महिलाएं गरीब है, गरीब के लिए सरकार योजना बनाती है। मुख्यमंत्री ने दिशा निर्देश दिया हमें कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर किस प्रकार बनाना है हमें और उनको कैसे आगे बढ़ाना है। उनको लोन सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, T1 फंड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, T2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, काम धंधा कर रही है तो लाभ क्यों नहीं हो रहा, ये सारी चीजों के लिए हमें भेजा है। तो ये सरकार की बजट घोषणा है, सरकार चाहती है। दरअसल बीकानेर में राजीविका योजना के तहत महिलाओं से संवाद कार्यक्रम के दौरान राजस्थान सरकार के मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने कलेक्टर को बाहर निकाल दिया था। इसके बाद से उन्हें विरोध का सामना करना पड़ रहा था। मंत्री मंच से राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बोल रहे थे। इसी दौरान जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल फोन पर बात करते दिखे तो मंत्री रमेश चंद्र मीणा आग बबूला हो गए। इसके बाद मंत्री ने कहा, सीएम साहब ने कहा है कि आप हमारी बात सुने और आप हमारी ही बात नहीं सुन रहे हैं, जाइए आप यहां से बाहर निकल जाइए। इस घटना के बाद प्रदेश में कई संगठन व विभाग विरोध में उतर आए हैं। बताया जा रहा है कि रमेश चंद्र के व्यवहार के बारे में सीएम अशोक गहलोत से भी शिकायत की गई। वहीं अब पूरे मामले में मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने सफाई दी है। बात यह है कि वहाँ राजीविका का प्रोग्राम चल रहा था तो महिलाओं से संबंधी कलेक्टर से वार्तालाप कर रहे थे कि नरेगा में मैट महिला होनी चाहिए और उसके अलावा उनके ग्राम संगठन के जो भवन होने चाहिए, तो उस बारे में अपना खेत अपना काम उनको प्राथमिकता मिले, उन चीज़ों में हमारी उनसे चर्चा हो रही थी। तो वो 2-3 बार शायद उनको कोई काम हो सकता है या कोई व्यस्तता थी या कोई ऐसे इमरजेंसी फ़ोन होंगे तो फ़ोन पे बात कर रहे थे, कभी चैटिंग कर रहे थे। तो हमने कहा भाई आपको बात करनी है बाहर चले जाएं। तो ये बात थी और कोई ऐसा कोई विशेष बात थी नहीं। तो जो बात है कि भाई जो लोग हैं वहाँ पर बीकानेर में 85,000 महिला परिवार जुड़े हुए हैं तो उनकी लीडर्स वहाँ बैठी हुई थी। तो हम जब बात कर रहे हैं महिलाओं से और जो कांग्रेस को वोट देते हैं तो उनके सामने कलेक्टर को कह रहे हैं कि भाई इनका ये काम करना है तो ध्यान नहीं देना या क्या प्रॉब्लम थी उनकी, उन्होंने ये भी नहीं बताया। तो एक तरह से क्या है, इग्नोर करना तो बड़ी बात है। तो अधिकारियों को तो काम करना चाहिए, दिशा निर्देश का ध्यान रखना चाहिए। सरकार में हमारे माननीय मुख्यमंत्री गहलोत साहब हैं, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं हमें कि जिलों में जाएं, वहां फीडबैक लें और लोगों के काम कराएं, उनसे रूबरू हों और अधिकारी को भी कहें कि भाई जनता का काम करे। तो इस तरह अगर गरीब लोग की सुनवाई हमारी नहीं होगी, हम ही नहीं कहेंगे किसी को, तो कौन कहेगा फिर। मंत्री रमेश चंद्र मीणा के इस व्यवहार से दुखी राजस्थान आईएएस संगठन के सचिव समित शर्मा ने सीएम को पत्र लिखा है। रमेश चंद्र मीणा के इस रवैये को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। चिट्ठी में साफ लिखा गया है कि अगर किसी अधिकारी का कार्य संतोषजनक नहीं है तो उसके खिलाफ उचित माध्यम से कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन केवल प्रचार और मीडिया विवाद पैदा करने के लिए प्रतिकूल टिप्पणी करने से किसी भी वास्तविक मुद्दे का समाधान नहीं होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।